हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब आपकी रीडिंग देख रहे हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आप लोगों की सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्यार है और दुआएं हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी 100 की फैमिली जल्द कंप्लीट हो जाए। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। ये इंसान क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, राइट इन दिस मोमेंट। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप फोकस्ड रहिए अपने पर्सन के ऊपर ताकि आपको क्लियर आंसर्स आएँ। आई गेस काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं इस साइड में से। अब कुछ हम इसमें से ले लेते हैं। What are they thinking right now? What are they thinking right now? Okay, we have bottom but desk. Pay attention to your work. मे बी ये इंसान आजकल काफ़ी बिजी हैं और अटेंशन दे रहे हैं काम के ऊपर। कोई काम नया शुरू करने वाले हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ नाइस एक्चुअली, अगर वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं आजकल, बिकॉज ये इंसान सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऑब्वियसली कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग? मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द मैन। सो दिस इज़ अ मैन नॉट अ बॉय। लाइक 30s में है ये इंसान अपने, फॉर सम कुछ के लिए हो सकता है 29 25 के अराउंड, बट फॉर अदर्स आई फील 30s 40s इवन 50s में हो सकते हैं आप, या जिनके लिए आप देख रहे हैं। We have casket, someone going out of your life or the end of a situation। मे बी इनके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो गया इस मैन के साथ। देन पाइनएप्पल, रेकन्सिलिएशन। वाओ, देखिए ये दो कितने कनेक्टेड हैं आपस में। ये जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल गया, आपके पर्सन, ये आपके साथ रेकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। इंसान सोचते हैं आपके बारे में डेफिनेटली। डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। कि मे बी वो अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दैट एक्चुअली मीन्स, बट मे बी ये इंसान को उनके किसी क्लोज फ्रेंड ने कोई मशवरा दिया है। फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। ये इंसान पिछले कुछ अरसे बहुत ज़्यादा वरीड रहे हैं अपनी काम की सिचुएशन को लेके, इस कनेक्शन को भी लेके। ऑब्वियसली वी हैव डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। मे बी आपके पर्सन के ब्लैक बाल हैं, उनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। फॉरेस्ट, मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग। विद दिस आई फील कि ये इंसान आपकी थॉट्स में गुम रहते हैं अक्सर, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं सोच सोच के कि कैसे फिक्स करें इस सिचुएशन को। वी हैव फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। ये इंसान डेफिनेटली डिप्रेशन में रहे हैं, बट नाउ दे आर कमिंग आउट ऑफ इट। बीटल, गुड फॉर्चून। यस, चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनकी, ख़ास तौर पे वर्क सिचुएशन को लेकर। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। दे आर, आई फील ये इंसान अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, और क्योंकि ये आपसे कनेक्टेड है, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, तो वो परेशान थे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। यही एक रीज़न है कि उन्होंने आपको परस्यू नहीं किया है इस कनेक्शन को, बिकॉज उनको लगता था कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे या उनके पास इनफ है नहीं। वी हैव चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। आई डू फील कि आप ऑलरेडी एक दूसरे की ज़िंदगी से बाहर हैं, इसमें भी हमें पता चला, बट ये इंसान वापस आना चाहते हैं। येस, रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। आई डेफिनेटली सी हियर कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को, इसीलिए वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी वर्क कर रहे हैं। वेरी नाइस।
Then we have bag, something important such as new job or a raise. I was telling you, देखें मैंने अभी आपको बोला कि को न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, अमेजिंगली हमारे पास ये बैग का कार्ड आ गया. आई थिंक जब से मैं ये डेक यूज़ करी उसमें पहली दफ़ा बैग का कार्ड आया. दिस इज़ नाइस. मे बी आपको बैग्स कलेक्ट करने का शौक है. अच्छे अच्छे बैग्स, हर ड्रेस के साथ डिफरेंट बैग. वी हैव फ्लैग. डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स. ओके, रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना आपने, इससे ये मैसेज आया है. और अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है आपने, कभी भी सेटल नहीं होना लेस के लिए. वी हैव लेग. स्लीपिंग, सॉरी, स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस. मुझे एकदम ऐसे लग रहा है जैसे स्लीपिंग लिखा हुआ है. स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस. सो येस, समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू हैपन. देन वी हैव हॉर्स शू, गुड लक. आई डोंट नो आप लोगों ने ये बात सुनी है यानी कि ये हॉर्स शू जो है ये आप अपने दरवाजे पे लगाएं तो इससे मैजिक, ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ये मैंने सुना था. सो वी हैव, आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे, म्यूल, मूल, व्हाट. समवन इज एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज. जस्ट लेट मी चेक. इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे. मैं, आपको नज़र आई होंगी फ़ोन में. इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं. म्यूल. ओके, इट्स म्यूल. ऑल राइट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आया है कैरेट. अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल. कैरेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन है. कैरेट्स खानी चाहिए, इससे नज़र ठीक होती है. एंड आई एम टेलिंग यू, मेरी नज़र वीक थी, मैंने खाई कैरेट्स खाती थी मैं. कैरेट का जूस पीती थी उसमें चुकंदर डाल के, और मेरी नज़र बिल्कुल ठीक हो गई. इवन के जो मेरे ग्रैंड फादर थे उनकी एज 74 होगी और उनकी तब भी एक पॉइंट पीछे चली गई और वो रोज़ एक कैरेट खाते थे. सो ये बहुत मैजिकल है कैरेट अगर आप खाएं तो. देन वी हैव गैवल. इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ. कोई जज हो सकता है, कोई लॉ का स्टूडेंट हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, मे बी कोई केस चल रहा है आपके पर्सन का. देन वी हैव एंजल. स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म. वाओ, दिस इज सो नाइस. सो आप प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, आपके पर्सन भी प्रोटेक्टेड हैं. दे फील लाइक आपकी जो एनर्जी है, आपकी प्रेजेंस बहुत एंजेलिक है. दे फील लाइक वो सेफ हैं जब वो आपके साथ होते हैं. देन वी हैव शार्क. टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ. मे बी यस, मटेरियल वेल्थ का बहुत जिक्र हो रहा है इसमें. सो आई रियली फील कि ये इंसान कुछ सेविंग्स भी करने का सोच रहे हैं, बेटर चॉइसेस लेने का सोच रहे हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फाइनेंसेस. सो शार्क, आई वाज टॉकिंग द अदर डे अबाउट मैगलाडॉन. फिर किसी ने बताया भी था कमेंट सेक्शन में कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है मैगलाडॉन. बहुत बहुत बड़ी शार्क थी वो. देन वी हैव सी हॉर्स. फैमिली मैटर्स. सी हॉर्स इज़ वेरी क्यूट. इसको देख के बड़ी अच्छी वाइब आती है. बड़ा शौक है मुझे देखने का इसको रियल लाइफ में, बट मैंने देखा नहीं है. फैमिली मैटर्स. वी हैव ड्रैगन. बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. सो ड्रैगन, ये एनिमल्स देख लीजिए, म्यूल, ड्रैगन, सी हॉर्स, शार्क, ये सब हमारे आए हैं. आप इनके स्पिरिचुअल मीनिंग्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें और डिटेल में आपको पता चलेगा. फिर हमारे पास वाइन. सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू. आई डू फील कि ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. डार्क वुमेन. सो डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड हेयर और हेयर. सो मे बी आपके पर्सन का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, उनके बाल डार्क हो सकते हैं. मे बी आप लोगों के कनेक्शन में कोई तीसरा इंसान है जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उसके डार्क बाल हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट है आपके कनेक्शन में. वी हैव जुलाई. वाओ, जुलाई तो आने वाला है. सो जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड देन वाओ, ओ माय गॉड, जुलाई में आपकी शादी भी हो सकती है, मैरिज. फिर हमारे पास पीकॉक. बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. एंड देन वी हैव विक्ट्री इज इन सम एंडेवर. सो मे बी इंसान में थोड़ी सी प्राइड आ जाती है और उनके लिए सीखने के लिए इस वक्त ये है कि उनको गरूर नहीं करना है, डाउन टू अर्थ रहना है.
लर्न करना है, स्टबननेस नहीं दिखानी है और फिर उनको सक्सेस मिलेगी। सो हमेशा आपने सुना है ये बात कि हमेशा झुके हुए को फल लगता है। सो अकड़ना मुर्दे की पहचान है। तो जो इंसान झुकता है, डाउन टू अर्थ होता है, उसको सक्सेस मिलती है ज़िंदगी में। झुकने का मतलब ये नहीं होता कि आप डोरमैट बन जाएं। लेट मी बी वेरी क्लियर, इट्स जस्ट कि आप ये नहीं सोचते कि आप अबव हैं किसी से, आप कुछ और शक्ति हैं। आप एक इंसान हैं ये जान कर दूसरों का ख्याल करते हैं, अपने से जो कमज़ोर हैं उनका ख्याल करते हैं। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग एनीवे। सो देखिए कि ये इंसान शादी का सोच रहे हैं, जुलाई में शादी का सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो बड़ा क्लियर मैसेज है। और ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, राइट, रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को ठीक करने का सोच रहे हैं पूरा, यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए कि ऐसे फाइनेंसिस को ठीक करना है, फिर उससे शादी करनी है, ऐसे करना है, सब प्लानिंग कर रहे हैं ये इंसान। सो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ स्पिरिट, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। वाओ, हमारे पास अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स नज़र आ गया, 5 ऑफ कप्स। ओके, उनको पता है उन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, बड़े सैड हुए हैं जो कुछ भी उन्होंने किया, बट दे आर कमिंग फास्ट। देखिए हमारे पास क्या आया, द हीरोफेंट जो है ये लॉयल्टी का कार्ड है, फिडेलिटी का कार्ड है। ये इंसान आपसे लॉयल हैं, वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में, और वो सोच रहे हैं कि उन्होंने रीच आउट करना है और ऑनेस्टी के साथ आना है आपकी तरफ, ट्रांसपेरेंट होना है, नो लाइज, नो सीक्रेट्स। इस बार खुल के बात करेंगे आपसे, जो भी है जो भी नहीं है, ये उन्होंने डिसाइड किया। वाओ, वी हैव द लवर्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे इंस्टेंटली ये मैसेज आया कि वो अब जगल नहीं करेंगे, वो किसी एक चीज़ को निकाल देंगे। लाइक अगर तो उनकी ज़िंदगी में कोई और भी था, उसको निकाल चुके हैं या निकाल देंगे, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, टॉरस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, लिब्रा। सो ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, जेमिनाई। बट आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो देखिए ये इंसान अब वेट नहीं करना चाहते, ऑलरेडी उन्होंने बहुत टाइम लिया है, बहुत टाइम। ये बैलेंसिंग का एक्ट बहुत लंबा हो गया। नाउ दे वांट टू डू थिंग्स। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अब मुझे जाना चाहिए उसकी तरफ, फास्ट जाना चाहिए, उसको कमिटमेंट देनी है, अब उसको चूज़ करना है, मुझे जल्दी जल्दी करना है जो भी करना है। ये इंसान जल्दी में नज़र आ रहे हैं, और ये जल्दी ऐसे है कि मतलब ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, वो ये सोच रहे हैं अब जो भी करना है उसको जल्दी करना है, वो ये सोच रहे हैं। सो ये इंसान आपकी कदर करते हैं, उनको इस बात की बहुत ज़्यादा डीपली रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। दे आर रियली वेरी सैड एंड दे रियली वांना कनेक्ट, दे वांना चूज़ यू। आपसे उनकी सारी वफादारी है, आपसे उनकी लॉयल्टी है, दे आर स्टिल लॉयल टू यू। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, दे रियली वांट यू टू नो दिस, के सारे समय में जितने टाइम आपसे वो दूर रहे हैं, ना उनकी ज़िंदगी में कोई है ना होगा। अब मुझे जहन में वो गाना आ रहा है, ना कोई है ना कोई था ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमना, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो ये इंसान ऐसा फील करते हैं आपके लिए और अभी भी कर रहे हैं। सो किसी भी सीक्रेट के साथ नहीं, ओपननेस के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थे व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। ये इंसान बहुत कम बात करते थे, कम बोलते थे, कम गो हो सकते हैं ये इंसान, वैसे भी ज़्यादा टॉकेटिव नहीं थे और बहुत सारी चीज़ें दिल में रख लेते थे, खामोश रहते थे। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक बड़े डिफरेंट वे में आपकी तरफ आ रहे हैं। लाइक उन्होंने एक बात बहुत अच्छी तरह जानी है कि आपके साथ सेफ़ है मामलात, आपके साथ उनको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कुछ भी छुपाने की उनको ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ ऑनेस्ट हो सकते हैं, उनको पता है कि आप जज नहीं करेंगे। आप वाहिद वो इंसान है उनकी ज़िंदगी में जो सच सुनना चाहता है, सच बर्दाश्त कर सकता है, जिसमें ताकत है सच सुनने की। तो आप हमेशा प्रेफर करते हैं कि सच ही बोला जाए, नो मैटर वट। सो ये इंसान को ये एक बड़ी रियलाइजेशन हुई है कि मुझे एटलीस्ट इस इंसान के साथ सच बोलना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, जो भी मेरी सिचुएशन है मुझे उसको बताना है कि क्या है।
तो ये इंसान ये इस वक्त सोच रहे हैं कि दे रियली वांट टू कम क्लीन विदाउट एनी लाइज, डिसेप्शन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर क्लैरिटी देना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ। दे हैव अ प्लान। और ये बात सबसे अच्छी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि इंसान प्लान कर रहे हैं और बहुत कुछ सोच रखा है उन्होंने इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, एंड दे वांट टू डू दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग। हम ये सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन, ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है अभी रीच आउट करेंगे एनी टाइम नाउ, मैसेज ही आ रहा है, क्योंकि जब नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है ना, मेरे लिए इस कार्ड का मीनिंग है एनी टाइम नाउ। किसी भी वक्त ये इंसान कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, गुड न्यूज़ आ सकती है किसी भी वक्त। वाओ, ये देखिए इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। लाइक दे आर कमिंग, उन्होंने सोचा है, कुछ प्लान किया है, प्रपोजल, ऑफर, वाओ, विदाउट एनी डिसेप्शन, अनकंडीशनल लव, अपना लव आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये लव ऑफर आपको देना चाहते हैं। दे आर वेरी वेरी पैशनेट। ये इंसान फैंटसाइज करते हैं आपको, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, छुपना नहीं चाहते हैं वो, अब खुल के सामने आपके आना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं हाउ दे रियली फील, व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग। ओके, हमारे पास बॉटम पर आ गया है एम्परर, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि ये इंसान अकाउंटेबिलिटी का सोच रहे हैं, वही बात के विदाउट एनी लाइज आपके सामने आना चाहते हैं। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे ओन करना है इस सारी सिचुएशन को, जो मेरी मिस्टेक है मैं उसको मानने के लिए रेडी हूँ। मुझे इस आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं है, क्योंकि मुझे उससे खोना नहीं है। कोई भी आर्ग्यूमेंट उससे ज़्यादा कीमती नहीं है। पहले शायद उनकी ये मेंटालिटी थी कि वो एट एनी कॉस्ट जीतना चाहते थे हमेशा, हर फाइट में एक कंपटीशन था उनके जहन में, बट नाउ दे फील, उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि रिश्तों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। व्हेन यू ट्रूली लव समवन, अनकंडीशनली लव समवन, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि आपको उससे जीतना है किसी बहस में, यू जस्ट फॉरगिव, और आप अपनी गलती मानते हैं। समटाइम्स तो आपकी गलती ना भी हो तो भी आप सरेंडर करते हैं, आप झुकते हैं रिश्तों में, अच्छे रिश्तों में। सो आई रियली फील कि उनको ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है कि आप नाराज़ हैं उनसे, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, खामोश हैं, हो सकता है आप रिप्लाई ना भी दें, बट स्टिल दे वांट टू कम। वो ये सोच रहे हैं कि वो फिर भी आपसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। और ये एरीज एनर्जी है, डबल एरीज एनर्जी। सो आई रियली फील कि ये इंसान के जहन में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, प्रोवाइड। जो एक पार्टनर का काम है वो सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये इंसान ये सोच रहे हैं इस वक्त, रियली वांट टू मेक यू हैप्पी, आपके साथ फैमिली बनाना, लॉन्ग टर्म चलना, एवरीथिंग। जो एक पार्टनर का काम होता है, एक जिम्मेदारी होती है उसकी, वो सब जिम्मेदारियाँ वो लेना चाहते हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं। ओके, सो अब हम थोड़े से ऑरिकल से देख लेते हैं कि ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्शन, व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग, व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग। ओके, हमारे पास आया है फायर साइन। वाओ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आज तो बहुत फायर साइन है, जिसका मतलब है एक्शन। सो दे आर थिंकिंग अबाउट एक्शन, टेकिंग एक्शन, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। उनको बहुत डीपली फील हो रहा है ये ब्रेकअप, डिवोर्स फॉर सम, बट डिवोर्स नहीं चाहते हैं ये इंसान। यू विल बी ट्रैवलिंग सून, ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। तो देखिए, दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा स्टबन थे, सेल्फिश बिहेव कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अब लेकिन मुझे, जैसा मैंने आपको बताया, कि वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी गलती को मानना चाहिए। चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो इंटीमेसी, केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, पास्ट के बारे में, आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया उसके बारे में। वी हैव हनीमून, अगेन ट्रैवल बाय एयर, ट्रैवल हो सकता है किसी का, मे बी किसी की शादी आ रही है जिसके लिए ट्रैवल करेंगे। जुलाई, अभी हमने देखा था जुलाई में किसी की शादी आ रही है जिसको अटेंड करने के लिए आ रहे हैं ये इंसान। देन वी हैव मूव ऑन। सो समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। सो देखिए, जो डोर है ये ओपन है स्टिल। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई मूव ऑन कर रहा है। आई फील लाइक द डोर इज स्टिल ओपन। देन वी हैव अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। दे विल बी बैक। सो ये देखिए ना, यही सोच रहे हैं वो कि उन्होंने वापस आना है आपकी ज़िंदगी में। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा कोई ब्रेकअप ये है क्या। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके,
सो उनके ज़हन में ये चीज़ नहीं है कि ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, वो आपसे दूर हो गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे चीज़ों को फिक्स करना है, आई नो इट्स माई फॉल्ट, आई नो मैंने बहुत सेल्फिशली बिहेव किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, इट वॉज़ ऑलवेज़ अबाउट मी। हर दफ़ा उसने मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया हर चीज़ में, उसने मुझे पहले रखा, मेरी कन्वीनियंस पर ये कनेक्शन चला। मुझे लगता है कि इंसान को डीपली ये चीज़ें फील हुई हैं और अब वो एडमिट करना चाहते हैं आपके सामने आकर ये सारी चीज़ें। इट्स अ बिग थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान बहुत स्टबन थे, कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, माननी नहीं अपनी मिस्टेक, उनके लिए इट्स अ बिग थिंग। मुझे लग रहा है कि आपके सामने आकर एडमिट करेंगे कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई, मुझे माफ़ कर दो। आई रियली फील वो ये सोच रहे हैं। सो दे विल बी बैक। और आपको पता है, मुझे लगता है कि जुलाई में नेक्स्ट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आने वाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 29 जुलाई को आई थिंक, और जून को, आई डोंट नो। नोटिफिकेशन हो सकता है आपके पर्सन का मैसेज किसी भी लम्हे आपको आने लगा, बिकॉज यहाँ पर भी मैसेज बना हुआ है। और फिर हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, विच इज़ अगेन एनी टाइम नाउ। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, सो चेंज, आपकी चेंज आ रहा है। अब इस पे क्या लिखा है, डेयर टू चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। सो देखिए कि अगर आपके आगे, मैंने एक बड़ा अच्छा कोटेशन पढ़ा था, इसी से रिलेटेड था, और उसमें भी इसी तरह के दो रोड्स आ रहे थे, और उसमें यही लिखा था कि वो वाला रोड चूज़ करें जो आपको डराता है, बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट करता है, जिससे आप डरते हैं, वही चॉइस लें, और फिर देखिएगा उसमें आप कितने स्ट्रेंथन होंगे। So, we have own your path, take responsibility for your journey, making choices that align with your true self and purpose। ये तो एक आपके लिए भी मैसेज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी ओन करना चाहते हैं इस पाथ को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, साइलेंट स्ट्रेंथ, build your power in silence, waiting for the right moment to reveal your quiet strength। I really feel कि अभी तो अपने quiet moments में ये इंसान भी चीज़ें कर रहे हैं, सॉर्ट आउट अपनी ज़िंदगी की, और फिर जब वो कर लेंगे तो आपको बताएंगे, बिल्ड कर लेंगे कुछ ना कुछ तो वो आपको बताएंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज आ रहा है, बट फॉर अदर्स आई फील दे आर ऑलमोस्ट देयर एंड दे आर अबाउट टू टेल यू दिस। इनोवेशन, बोल्डली एक्सपेरिमेंट एंड ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़। मे बी यू आर समवन जिसको एडवेंचर पसंद है और चेंज के लिए हमेशा आप रेडी होते हैं कुछ नया करने के लिए लाइफ में। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऐसे लोग बड़ी तरक्की करते हैं जो ओपन होते हैं, जो डरते नहीं हैं चेंज से, यू नो। सो वी हैव एक्सप्लोरेशन, ब्रेव एक्सप्लोरेशन ऑफ द अननोन, एक्सपैंड योर होराइजन्स। बहुत ज़्यादा बात एक्सपैंड करने की हो रही है, कुछ नया करने की हो रही है, समथिंग जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं किया वो करने की हो रही है। अगर कोई चीज़ आपको इस वक्त इंटिमिडेट कर रही है, कोई पाथ, कोई रास्ता, आपको लग रहा है कि ये मैं कैसे करूँ, या आप डाउट कर रहे हैं कि ये चीज़ मैं कैसे स्टार्ट करूँ, करें वो चीज़। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है इसमें, क्योंकि उसके बाद आपके लिए सक्सेस है। आपका डर ख़त्म हो जाएगा, आपके फ़ियर ख़त्म हो जाएंगे, अपने फ़ियर का सामना करें। कुछ लोगों के लिए ये भी है, कुछ एक्सपैंड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई नई पॉसिबिलिटी, यू नो, समथिंग न्यू कुछ है आपके सामने, आपके करियर को लेके स्पेशली, वो ज़रूर आप करें। कोई रिस्क है जो आपको लेना चाहिए, आपसे कहा जा रहा है। और उसके आगे आपको पता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जो ऐड में कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, ये बात बिल्कुल सच है। और यू नो कि जब आप लाइफ में कुछ नया कर रहे होते हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। इवन जो लोग भी आपको चाहिए होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। ये भी मैजिक है लाइफ में ग्रो करने का, ये मैजिक है। इस तरह एनर्जी वर्क करती है। लोग आपसे कनेक्ट करते हैं जब वो देखते हैं कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। देखिए, दुनिया की ये भी एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि दुनिया जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करती है। दैट्स ट्रू। सो फ्रेंड्स, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने फियर्स के ऊपर वर्क करें। जो चीज़ें आपको डराती हैं, करें वो चीज़ें, आप बिल्कुल भी ना डरें आप। सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में।
अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। एंड फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ समटाइम्स आप लोगों के लिए काफ़ी लेंथी रीडिंग भी आया करे, रीडिंग्स लाइक 1 आवर की और 190 मिनट्स की रीडिंग। हाउ अबाउट दैट? मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतनी लॉन्ग रीडिंग आप लोग देखना पसंद करेंगे या नहीं। मतलब सुपर डिटेल्ड, बहुत सारी बातें उसमें, बहुत सारे ऑरिकल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लिया करेंगे। सो बताइएगा मुझे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, या वीक में एक दफ़ा ऐसी एक रीडिंग आनी चाहिए जो बहुत सुपर लेंथी हो, तो मुझे बताइएगा। सो अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का इनफ शुक्रिया किस तरह अदा करूं मुझे नहीं पता। इसी तरह कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ और अच्छे अच्छे मैसेजेस, क्लियर मैसेजेस आप तक पहुँचाऊँ। सो आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआएं हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरी सारी ये सक्सेस, सब कुछ, ये सब आप लोगों की वजह से है और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई जस्ट लव यू ऑल सो मच एंड आई एम सुपर सुपर ग्रेटफुल एवरी सिंगल डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।